सपोज करें आपके खिलाफ किसी ने या तो झूठी एफआईआर करा दी हो या फिर एक झूठा क्रिमिनल केस को कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी हो, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज हैं। देखिए, जब किसी तरीके की झूठी एफआईआर करी जाती है या फिर एक झूठा कंप्लेंट केस फाइल किया जाता है तो दो तरीके की रेमेडीज हो सकती हैं। एक रेमेडी तो ये है कि आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट में एक पिटीशन डालें कि उस झूठी एफआईआर को और उस झूठे क्रिमिनल केस को खत्म कराया जाए। लेकिन ये 482 की जो पिटीशन होती है, इस पिटीशन को डालने के बड़े लिमिटेड ग्राउंड्स होते हैं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में बताए गए हैं। एक रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन ग्राउंड्स को दोबारा से बताया गया है। उस जजमेंट का नाम है स्टेट वर्सेस एम मारिडोस एंड अनदर 2023 वॉल्यूम 4 SCC पेज 338। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी जो जजमेंट्स हैं, जैसे कि भजन लाल जजमेंट, RP कपूर की जजमेंट और निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और रिसेंट जजमेंट को बताते हुए ये बताया कि 482 की पिटीशन तब ही अलाउ होती है, उसके बेसिस पे फॉल्स एफआईआर तभी क्वॉश हो सकती है, तभी खत्म हो सकती है जबकि प्राइमा फेसाई केस भी ना बन रहा हो। तो प्राइमा फेसाई केस क्या होता है? अगर जो ऑफेंस एफआईआर में बताई गई है उस एफआईआर को पढ़कर अगर उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स भी नहीं बन रहे हो तो फिर एफआईआर को 482 की पिटीशन में खत्म किया जाता है। तो सिर्फ सरसरी तौर पर देखा जाता है कि क्या कंप्लेंट में ऑफेंस की डिस्क्रिप्शन के चलते इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं ठीक से या नहीं। अगर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स भी नहीं बताए गए हैं कंप्लेंट में तो उस एफआईआर को या क्रिमिनल केस को खत्म कर दिया जाता है। ये कोर्ट की ड्यूटी नहीं है कि एफआईआर को खत्म करने की स्टेज पे वो ये देखे कि वो झूठी एफआईआर में मेरिट है कि नहीं है। उस स्टेज पे हम एक मिनी ट्रायल नहीं कर सकते, एक मिनी केस को नहीं चला सकते। तो इसलिए ये देखा जाता है कि कोर्ट अक्सर 482 की पिटीशन को खारिज भी कर देती है, ये कहते हुए कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है पुलिस की वो काफी इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए हम पिटीशन को अलाउ नहीं कर सकते, एफआईआर को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए 482 को अलाउ करने के ग्राउंड्स काफी लिमिटेड हैं। दूसरी रेमेडी जो आप ले सकते हैं वो ये है कि जब आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई फॉल्स एफआईआर हुई है या कंप्लेंट केस फाइल हुआ है तो आप तुरंत सेक्शन 182 और सेक्शन 211 आईपीसी के तहत MM कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एक कंप्लेंट केस को फाइल करें। सेक्शन 211 आईपीसी क्या कहता है? देखिए, 211 आईपीसी सेक्शन के तहत अगर किसी तरीके का फॉल्स ऑफेंस का किसी को फंसाया जाता है, उसको इंजरी पहुंचाने के लिए, तो उसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर किसी ऐसा झूठा दावा किया गया हो, ऐसा ऑफेंस का दावा किया गया हो जिसमें सजाए मौत हो या उम्र लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या फिर 7 साल तक की पनिशमेंट हो, तो फिर 7 साल तक की सजा भी दी जा सकती है जिसने झूठी एफआईआर कराई है। तो 211 सेक्शन के तहत हम MM कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जिसने झूठी एफआईआर कराई है या कंप्लेंट केस कराया है उसके खिलाफ। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सेक्शन 195 सीआरपीसी के तहत
182 आईपीसी और 211 आईपीसी की कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं ले सकती। कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि कोर्ट अपना दिमाग आपकी पिटीशन पर तब तक नहीं लगा सकती जब तक कि किसी कोर्ट की कंप्लेंट ना आए। लेकिन इस रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन किया है एक ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में, जिसका नाम है गीतिका बट्रा वर्सेस ओपी बट्रा, 2009, वॉल्यूम 108, दिल्ली रिपोर्टेड जजमेंट्स, पेज 555। इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि अगर आप उस बंदे के खिलाफ जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करवाई है, अगर आप उसके खिलाफ 211 आईपीसी का दावा डालना चाहते हैं तो 195 सीआरपीसी का बार लगना या नहीं लगने को देखने के लिए 3 तरीके की सिचुएशन हो सकती हैं। पहली ये कि जो आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कराई है, क्या उसकी किसी तरीके की चार्जशीट फाइल हुई कोर्ट में, या फिर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी हो कि आपको बेकसूर माना गया हो और कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी हो, या आपने ही एंटिसिपेटरी बेल लगाई हो किसी कोर्ट में, या जो है इस तरीके से अगर उस फॉल्स एफआईआर की कोई भी चीज कोर्ट तक पहुंच चुकी है तब, या फिर कोर्ट से खत्म हो चुकी है, आप अगर बाय इज्जत बरी भी हो चुके हैं या डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो उस केस में जिस कोर्ट से आप डिस्चार्ज हुए हैं या बाय इज्जत बरी हुए हैं, उस कोर्ट को कंप्लेंट करनी पड़ेगी और तभी आप अपनी 211 आईपीसी की पिटीशन को कोर्ट में चला सकते हो। लेकिन अगर वो झूठी एफआईआर की जो आपके खिलाफ कराई गई है वो किसी कोर्ट में अगर अभी तक नहीं पहुंची है, तो आप तुरंत 211 की पिटीशन को फाइल कर सकते हैं और आपकी पिटीशन को कोर्ट कोर्ट को सुनना पड़ेगा और कॉग्निजेंस लेनी पड़ेगी, बिना इस कंडीशन के कि कोई कोर्ट कंप्लेंट करे सेक्शन 195 सीआरपीसी के तहत। तो इस तरीके से आप जब भी किसी तरीके की झूठी एफआईआर आपके खिलाफ होती है तो या तो हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं या फिर 211 आईपीसी की ऑफेंस के लिए आप कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कराई है उसके खिलाफ। थैंक यू।